ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं होली हंस हूँ। होली भी हूँ, हंस भी हूँ। हंस वैसे भी पवित्रता की निशानी है। अशुद्ध छोड़े शुद्ध पकड़े तो हंस कहेंगे। तो होली हंस हूँ माना पवित्र से भी पवित्र पार्ट मेरा, इसलिए होली हंस कहा। तो बाबा कहते ये आप ब्राह्मणों का टाइटल है। तो जो होली हंस ब्राह्मण बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? वो संकल्प, वचन, कर्म, ये तीन मुख्य जो एस्पेक्ट है हमारे, इन तीनों में से व्यर्थ को समर्थ में बदलेंगे। ये होली हंस बच्चों का विशेष पुरुषार्थ होगा, क्योंकि व्यर्थ तो पूरी दुनिया में बिखरा पड़ा है हमारे चारों तरफ। लोग व्यर्थ की गिफ्ट लेके आते हैं। व्यर्थ की गिफ्ट माना व्यर्थ सोचने के मौके देंगे, व्यर्थ बोल बुलवाएंगे, खुद भी बोलेंगे, आपको भी शामिल करना चाहेंगे। व्यर्थ के कर्मों में आपको दुनिया खींचना चाहेगी। लेकिन जो होली हंस आत्मा है, उसकी एक कला होगी, एक योग्यता होगी कि जो भी व्यर्थ के मौके आएंगे बिना आते ही रहने हैं, वो उसको समर्थ में बदल देंगे, हर मौके को। क्योंकि ये ज्ञान की शक्ति है हमारे पास, योग का बल है। जहाँ व्यर्थ जाने का चांस होगा वहाँ हम उसको सेवा में बदल देंगे, वहाँ हम उसको योग युक्त चिंतन में बदल देंगे, वहाँ हम उसको अपनी महान धारणाओं में बदल देंगे। ये होली हंस की स्पेशलिटी होगी। तो हमें ये देखना है कि मैं ऐसा होली हंस बना हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा है जो व्यर्थ है वो पत्थर समान है, पत्थर की कोई कीमत नहीं होती है, और जो समर्थ है वो रतन है। तो हम होली हंस सेकंड में परख कर ये निर्णय करते हैं कि क्या मेरे काम का है और क्या मेरे काम का नहीं है। उसी को तो होली हंस कहेंगे ना, जो फौरन परख लेवे, लंबा चौड़ा टाइम न लगावे, या फिर कुछ हो जावे गलती फिर समझें ओहो टाइम वेस्ट चला गया। नहीं, उनकी परख शक्ति और निर्णय शक्ति दोनों बहुत शार्प होगी। और हर कर्म करते होली हंस आत्मा को एक स्मृति रहेगी, बहुत ऊंची स्मृति बाबा ने समझाई है। क्या स्मृति रहेगी? कि हम राजयोगी आत्माएं कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाली हैं। हमारे से कुछ भी व्यर्थ हो नहीं सकता। ये स्मृति बहुत ताकत का काम करेगी, क्योंकि व्यर्थ ने तो आते रहना है, समुद्र की लहरों की तरह। जैसे समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, ऐसे इस कलयुगी दुनिया से आने वाले व्यर्थ को रोका नहीं जा सकता। चाहे ब्राह्मण परिवार हो, चाहे हमारा ब्राह्मणों का ही संग हो, फिर भी व्यर्थ के चांस सारा टाइम है। चाहे आप योग में भी बैठे हो तो व्यर्थ का चांस बहुत है, पर उसमें हमें करना क्या है? ये स्मृति से काम लेना है। स्मृति क्या कहती है? कि मैं राजयोगी हूँ। मेरी स्मृति ये कहती है
कि मैं जो राजा आत्मा हूँ ना, राजयोगी माना राजा आत्मा हूँ ना, मेरे पास कंट्रोलिंग पावर है। कंट्रोलिंग पावर माना व्यर्थ से प्रभावित न होऊं, मेरे पास रूलिंग पावर है। मैं आत्मा अपनी इंद्रियों को रूल कर सकती हूँ कि तुम व्यर्थ से प्रभावित न हो, रूल कर सकती हूँ। समझो आप मधुबनी गए, एक तरफ क्लासें हो रही, दूसरी तरफ कोई आपको कह रहा कि चलो भाई मार्केट से फलानी चीज़ लानी है, फलाने फलाने को गिफ्ट देंगे। अब लालच इसमें भी आ रहा, कल वापस जाना है, टाइम यही वाला, चल क्लास तो ऑनलाइन सुन लेंगे। वो ऑनलाइन फिर कब सुनी न सुनी, एक क्लास 2 क्लास, रेस्ट का टाइम गया मार्केट में, गया पहाड़ी घूमने में, शाम को योग में आके बैठे, 4 झुटके मारे, खाना खाया, सो गए। क्यों? व्यर्थ का जो रूप आया था उसको हम माया नहीं समझ पाए। तो ये है होली हंस जो फौरन परख लेवे कि किधर का वजन ज़्यादा है, कि हम सिर्फ क्लासेस सुनते थोड़े ही और दोबारा मुड़ के वो क्लास सुनी ही नहीं। 2-4 बार सोचा था सुन लेंगे, फिर ये बात फिर वो बात, नहीं, वहाँ हम सिर्फ सुनते नहीं हैं, शक्ति बनाते हैं। वहाँ हम सामने महारथियों का करंट लेते हैं। सुनने के लिए तो टीवी पे, ऑनलाइन, किताबों में, अनुभवों में सब मिलता है, लेकिन मधुबन में तो हम वाइब्रेशन लेने जाते हैं ना, वहाँ भी हमें व्यर्थ इनवाइट करता है अंदर सूक्ष्म रूप में हमारे मन बुद्धि को। यहाँ भी चांस होगा कि यहाँ से बाहर निकल के आप चाहे बाबा को हेलो बोलने जाओ या सड़क पे खड़े 2-4 सहेली मित्र हालचाल पूछ के टाइम खराब कर दो, अब देर हो रही है। अपने हाथ में है ना, परंतु स्मृति काम करेगी। कौन सी स्मृति काम करेगी? मैं राजयोगी हूँ, राजा हूँ, और मेरे पास 2 महान शक्तियाँ जो संसार में किसी के पास नहीं है। कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल कर सकती हूँ मैं आत्मा अपने थॉट्स के फ्लो को, जो आकर्षित कर रहा है कि ये जो व्यर्थ है ना ढलान की तरफ, इधर दौड़ो। अब लगातार आत्मिक स्मृति बनी रहे। जब अच्छी आत्मिक स्मृति होती है, दिल करता है कि बार बार बस इसी अवस्था में रहे, देह का बोझ उतरा हुआ है, हल्कापन आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। पर उठते ही कोई व्यर्थ देखा, सोचा ये था, चलते फिरते भाई आत्मा ही समझ के चलेंगे, उस व्यर्थ में ऐसा उलझे 2-4 घंटा, आत्मिक स्मृति गायब हो गई। नहीं, ये फिर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, पर सदा स्मृति रहे। आज बाबा ने कहा सदा स्मृति रहेगी। होली हंस को कर्म करते हुए भी स्मृति रहेगी कि मैं रूलिंग पावर वाली आत्मा हूँ, मैं कंट्रोलिंग पावर वाली आत्मा हूँ। मेरा संकल्प, वचन, कर्म व्यर्थ जा नहीं सकता। ये स्मृति हमें होली हंस बना देगी। तो आज सारा दिन होली है तो मना तो रहे लोहड़ी पर हमारी तो हर दिन होली, लोहड़ी, दिवाली सारा कुछ रोज़ है इकट्ठा। वैसे भी हमारा ये चल रहा है सप्ताह व्यर्थ से मुक्त, तो उसमें बाबा का वरदान साथ में आ गया। तो आज हम लेंगे हर प्रकार के व्यर्थ से मुक्त, और हाईलाइटेड है हमारा संकल्पों के व्यर्थ से मुक्त, क्योंकि संकल्प हर बात का आधार है। देखने का, सुनने का, बोलने का, खाने का, संग का, हर बात का आधार हमारा संकल्प है। तो आज व्यर्थ संकल्प न जाए, आने भी लगे तो हम लोहड़ी याद करेंगे। लो हरि, हे हरि, ये ले लो, ले लो। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे कोई भी कमी आने लगे, विकार आने लगे, तो दिल से बोलो मीठे बाबा, प्यारे बाबा आप ले लो।
बाबा ले लेगा। फिर बार बार वो कमी आके दरवाज़ा खड़काएगी। फिर जितनी बार आने लगे उतनी बार देना। फिर जैसे कोई भी हवन या यज्ञ होता ना, तो उसमें आहुति एक बार तो नहीं होती ना। कोई यज्ञ ऐसा है दुनिया का जिसमें एक आहुति हो, आग जलाई और एक बार ओम स्वाहा, नहीं। बहुत सारे मंत्र, बहुत सारी आहुतियाँ, बार 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 बार। कई यज्ञ तो महीनों चलते हैं। रोज आग जलेगी, रोज मंत्र पढ़ा जाएगा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, हर मंत्र के साथ स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो जो कमी आने लगे उस बड़ी आग के पास चले जाओ। सुप्रीम अग्नि है ना, परम अग्नि है, जिसमें भस्म हो जाती है हर चीज़, यानी संस्कार परिवर्तन हो जाता है। तो संकल्प से उस परम सूर्य को हम इनवाइट करेंगे। जो भी कमज़ोरी का संकल्प आने लगे, लो हरि आप ले लो अपने इस अग्नि रूप में। कहते हैं शिव करोड़ों सूर्यों से तेजोमय है। अब वो वाली आग वाला तेजोमय तो नहीं है ना स्थूल अग्नि तो, पर इतना सर्वशक्तिमान है। तो उसको देते जाना है, हर कमी उसकी स्मृति में स्वाहा स्वाहा। एक दिन में एक ही कमी 100 बार भी आए तो 100 बार उसके पास चले जाओ, या उसको बुला लो। ऐ ज्ञान सूर्य, ऐ पवित्रता के सूर्य, ऐ शक्तियों के सूर्य, आओ मेरी इस कमज़ोरी को ले लो, भस्म करो। तो धीरे धीरे करते करते भस्म हो जाएगी। तो ये है हमारी सच्ची लोहड़ी। कहते लोहड़ी जलाओ तो सर्दी भगाओ। अब ये वाली आग बेचारी क्या सर्दी भगाती होगी, पर यादगार बने हुए हैं तो बने हुए हैं। और उसमें जलाना भी क्या है, उसमें तिल डालते भी है, खाते भी है। तो हम तिल समान आत्मा है, बिंदु समान आत्मा की स्मृतियाँ जो है वो इस अग्नि को प्रज्वलित करती हैं अंदर में और गरमाइश लाती है। तो अंदर में जोश और उमंग लाने के लिए हमें आत्मस्मृति में रहना है। तो हमारी आत्मस्मृति ही हमारे विकारों को भस्म करने का कारण बनती है। ठीक है, तो आज हम मुरली के बाद अग्नि प्रज्वलित करेंगे।